नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं साइंस प्रैक्टिस सेट पार्ट 8। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम को ज़ाया करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को हम क्या कहते हैं? एस्बेस्टोस कहते हैं, बोरेक्स कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं या क्विकलाइम कहते हैं? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्बेस्टोस। ये होता है हाईली हीट रेजिस्टेंट मटेरियल। ये हीट को रेजिस्ट करता है और इसका इस्तेमाल हम लेते हैं, जैसे ये फायर सूट वगैरह हो गए, जो ये फायर फाइटर वगैरह पहनते हैं तो उनमें। तो और जो ये बोरेक्स है, ये होता है पाउडरी ये थोड़ा सफ़ेद रंग का सब्सटेंस होता है जो क्लीनिंग में इस्तेमाल होता है। और जो बाकी के दो बच गए, ये मैंने पहले बताए हुए हैं। तो अब आपका काम बनता है कि आप इनको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि ये क्या है और किस काम आते हैं। और जो ये बोरेक्स है, ये सोडियम का सब्सटेंस होता है। सोडियम, इसको सोडियम बोरेट भी बोलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस? यानी इनमें से कौन सा गोबर गैस का कंपोनेंट नहीं है? मीथेन है, प्रोपेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इनमें से कुछ भी नहीं है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपेन। क्योंकि जो ये मीथेन है, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों ही ये गोबर गैस के कंपोनेंट हैं। और दोस्तों, इस गोबर गैस को हम बायोगैस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? यानी इनमें से कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता क्या है। ये होता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इन ए मोलिक्यूल। अट्रैक्ट इन अ मोलिक्यूल यानी कौन सा एटम कितनी जल्दी दूसरे एटम से अट्रैक्ट होगा। ये जितनी जिसकी ज़्यादा हो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, वो उतना जल्दी होगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 3.98। और जो क्लोरीन है इसकी होती है 3.16। और जो ये ब्रोमीन है इसकी होती है 2.96। ये लिख देता हूँ। इसकी ये फ्लोरीन की होती है 3.98, क्लोरीन की होती है 3.16, ब्रोमीन की होती है ये 2.96 और सोडियम की होती है 0.98 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, एन आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी वॉज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू द एटमोसफियर फॉर सम टाइम एंड इट बिकम्स कोटेड विद ग्रीन कार्बोनेट। द ज्वेलरी इज मेड अप ऑफ। यानी इसमें एक ज्वेलरी है जो जिसे कि हमने एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया है और कुछ समय बाद देखा कि उसके ऊपर हरा हरा रंग आ गया है। तो वो ज्वेलरी किस चीज़ की बनी हुई है? वो कॉपर की बनी हुई है, सिल्वर की बनी हुई है, प्लेटिनम की बनी हुई है या जिंक की बनी हुई है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर की। दोस्तों, ये सिल्वर का है, ये मैंने कल की वीडियो में बताया था। तो अब आपका काम ये है कि आपको इसे कमेंट में बताना है कि सिल्वर का रस्ट किसकी वजह से लगता है। और जो प्लेटिनम है इस पे रस्ट लगता नहीं है। और जिंक है ये भी एकदम बहुत ही मतलब धीरे धीरे कोरोड होता है और इसीलिए इसको हम ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। ये जिंक कोरोड होता है एट रेट ऑफ ये 1/30 ऑफ डेट ऑफ स्टील।
यानी इतने गुना उससे कम कोरोड होगा स्टील से। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, यानी इनमें से किसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो पहले तो ये जानते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये होती है एनर्जी कंटेंट इन एन फ्लूइड, यानी अगर हम किसी भी फ्लूइड को किसी भी वस्तु को चलाते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी हमें मिलती है उसके कंप्लीट कंबशन होने पे, तो उसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो है जूल्स पर केजी, जूल्स पर केजी। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है हाइड्रोजन की, और जो कि होती है ये तकरीबन 1,50,000 1,50,000 जूल्स पर केजी। और जो वुड की कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है 17,000 से 22,000 तक, 22,000 तक। और पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 45,000, और कोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 25,000 से लेकर 33,000 तक। ये जो क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी में है, और इसमें वहाँ पे एक टेबल भी दी हुई है, जैसे कि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम बायोगैस की, उससे कम एलपीजी की, उससे कम सीएनजी की, उससे कम मीथेन, फिर डीजल, फिर केरोसिन, फिर पेट्रोल, फिर ये कोल, फिर वुड, फिर काउ डंग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, करंटली हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, 7 है, 18 है, 19 है या 17 हैं। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो दी थी मोसले के द्वारा, ये मैंने पिछली क्लास में करवाया भी है। और इसमें जो पीरियड्स की संख्या है वो है 7। ये होते हैं हॉरिजॉन्टल, जो ये रोज बनी हुई है उन्हें पीरियड्स कहते हैं। और जो कॉलम ये यानी ग्रुप्स हैं वो है ये 18 ग्रुप्स हैं, 18। ये वर्टिकल जो कॉलम्स हैं उन्हें ग्रुप कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ मिथाइलेटेड स्पिरिट, यानी इनमें से कौन सा मिथाइलेटेड स्पिरिट का कंपोनेंट है। तो एसीटोन है, टर्पेंटाइन है, इथेनॉल है या वाटर है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इथेनॉल। इसमें ये 95% इथेनॉल होता है और 5% मिथेनॉल होता है। इसको हम सर्जिकल स्पिरिट भी बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल होता है ये जैसे पेंट्स की इंडस्ट्री में, टोनर्स में, जो ब्लैक कलर की वो इंक होती है जो ये लेज़र प्रिंटर वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें टोनर्स कहते हैं। और ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बोटेनिकल नेम ऑफ वीट, यानी वीट का बोटेनिकल नेम क्या है। और ट्रिटिकम एस्टिवियम है, पाइसम स्टिवम है, ओराइजा स्टाविया है या क्यूक्यूमिस मेलो है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रिटिकम एस्टिवियम। ये जो पाइसम स्टिवम है ये बोटेनिकल नेम है पी का, यानी मटर। और जो ओराइजा स्टाइवा है ये है राइस का बोटेनिकल नेम। और जो कोक्यूमिस मेलिस है ये है मेलन का, यानी खरबूजे का बोटेनिकल नेम। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज, यानी सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं। कॉस्मोलॉजी, वायरोलॉजी, साइटोलॉजी या कुछ भी नहीं इनमें से। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, साइटोलॉजी। ये जो कॉस्मोलॉजी है ये स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का अध्ययन, ये यूनिवर्स की स्टडी को कहते हैं। और जो वायरोलॉजी है ये है स्टडी ऑफ वायरस। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच केमिकल इज यूज टू टेस्ट स्टार्च, यानी स्टार्च को टेस्ट करने के लिए किस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, तो इसका आंसर आप बताइए, क्योंकि ये जैसे स्कूल्स में भी टीचर्स ये एक्सपेरिमेंट कराते थे, घर से ये चावल मंगवाते थे, तो उसमें ये स्टार्च डाल के, मतलब ये इनमें से कोई सा कंपाउंड ये डाल के देखते थे, फिर वो ब्लू से कलर में हो जाता था जब भी इसको चावल में डालते थे। तो इतना हिंट मैंने दे दिया है, तो अब आपका काम है कि इसका आंसर कमेंट्स में बताइएगा। तो दोस्तों इस बीच मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लेटलेट्स आर आल्सो नोन एज, यानी प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट या थ्रोम्बोसाइट्स। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, थ्रोम्बोसाइट्स। ये जो एरिथ्रोसाइट्स है ये इन्हें कहते हैं आरबीसी, और ल्यूकोसाइट्स है इन्हें कहते हैं WBC, यानी वाइट ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ पर्सन इज बी पॉजिटिव सो ही कैन गिव ब्लड टू, यानी किसी व्यक्ति का जो खून है वो बी पॉजिटिव है, तो वो इनमें से किस व्यक्ति को अपना खून दे सकता है? ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को, ए बी नेगेटिव वाले व्यक्ति को, या बी नेगेटिव वाले व्यक्ति को, या ओ पॉजिटिव वाले व्यक्ति को। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को। लेकिन अगर उसके लेने की बात आएगी, यानी किस किस से वो खून ले सकता है, तो वो ये बी नेगेटिव से भी ले सकता है और ओ पॉजिटिव से भी खून ले सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर। चिकन पॉक्स आर कॉज ड्यू टू विच पैथोजन, यानी चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है? ओ वेरिसेला वायरस, वेरियोला वायरस, प्लाज्मोडियम या रुबेला वायरस। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वेरिसेला वायरस। जो ये वेरियोला वायरस है इसकी वजह से होता है स्मॉल पॉक्स। ये दोनों नाम वेरियोला और वेरिसेला ये सिमिलर से लगते हैं देखने में, तो इसमें कन्फ्यूज़न होती है। तो जो इसकी ट्रिक है वो पता लगाने के लिए कौन सा चिकन पॉक्स के लिए और कौन सा स्मॉल पॉक्स के लिए, वो ये है कि जो चिकन पॉक्स के लिए है उसके अंदर ये सी आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं वेरिसेला, और जो ये स्मॉल पॉक्स के लिए उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसे आसानी से ध्यान रख सकते हैं। जैसे ये जिसमें भी ये सी आ जाएगा, जैसे ये वेरिसेला है तो ये चिकन पॉक्स के लिए हुआ, और जो प्लाज्मोडियम है ये प्रोटोजोआ, यानी ये मलेरिया होता है इसकी वजह से। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज आल्सो ये नोन एज फैक्ट्री ऑफ एंटीबॉडीज, यानी इनमें से कौन सी ग्लैंड है जिसे हम एंटीबॉडीज़ की फैक्ट्री कहते हैं? वो पैंक्रियाज है, लीवर है, स्टार्च है, ये पैंक्रियाज है, लीवर है, हार्ट है या स्टोमक है, यानी पेट। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लीवर को। ये बाइल जूस भी सिक्रेट करता है, जो कि हेल्प करता है हमारे फैट डाइजेशन में। और जो पैंक्रियाज है ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, और ये सिक्रेट करता है इंसुलिन को। और जो हार्ट है ये काम करता है ब्लड को पंप करने का। और जो स्टोमक है यानी पेट, ये काम करता है फूड स्टोर करने का। स्टोरेज ऑफ फूड। तो अगला क्वेश्चन, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड रेड कलर टू फ्लावर्स और फ्रूट्स, यानी इनमें से कौन सा ये जो फूल और ये फल होते हैं उनमें लाल रंग प्रोवाइड करता है? वो क्लोरोफिल है, कैरोटीन है या ज़ेंथोफिल है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये बी, कैरोटीन। जो ये ज़ेंथोफिल है ये प्रोवाइड करता है येलो ऑरेंज कलर। और क्लोरोफिल ये आप सभी को पता होगा कि ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में आसपास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और अगर आपको कोई डाउट है या कुछ सजेशन देना चाहते हो वीडियो से रिलेटेड तो नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो